सर आइए एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ज्यादा नहीं कराऊंगा, वो खत्म है, बोनस राइट खत्म है, कहीं भी किसी के नारे से भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स रेफर कर लेना, सारी बातें नोट्स के अंदर है बात। ये चैप्टर अच्छा है बच्चे, ये भी इस तरीके से कराऊंगा, 2 क्लास में खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा केस स्टडी बेस के तरीके से हैंडल करेंगे। और ये चैप्टर आपका 8 to 10 मार्क्स का आने की पूरी पूरी उम्मीद, 15 नंबर का भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये बड़ा चैप्टर भी मतलब ये है कि 2 से 3 क्लास में आपके आराम से सेट हो जाता है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट कर देना, वापस हो गया, बहुत अच्छी बात है जी। और कह सकता हूं मैं इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं या प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ? इक्विटी की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। इक्विटी का रीपेमेंट को बायबैक बोल दिया जाता है, वो आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ोगे बायबैक क्या होता है, कि मार्केट में जो मेरे इक्विटी शेयर है उसको अगर मैं खरीद लूं। यहाँ पे बात चल रही है बेटे प्रेफरेंस शेयर। अच्छा जी, पर बच्चे आप एक चीज समझिए, बहुत ही आराम से समझना, ठीक है? आज तो मैं आपको लाइट पोर्शन वाले कराऊंगा, अगली क्लास में फिर होगा। तो सबसे पहले रिडेम्पशन से पहले हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर को इशू करने की एंट्री क्या होती है। तो आइए जरा, जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या आप बता सकते हैं? अब आपके मन में आ रहा है बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, ऐसे दोबारा से वो सारी बात हम शेयर कैपिटल में करेंगे। ठीक है, यहां पे अगर मैं आपको बोलूं तो बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर तो पार पे ही है तो इससे ऊपर तो बात नहीं जाती थी। डिस्काउंट पे इशू हो नहीं सकता, लिखवा दूंगा शेयर कैपिटल में लिखवाऊंगा वो सारी बात। और अगर एसपीआर पे है तो एसपीआर क्रेडिट हो जाएगा। मान लो एक शेयर है जिसपे 15 रुपए आए हैं, पार वैल्यू 10 है, प्रीमियम 5 रुपए का। तो इस तरीके से हम इशू की एंट्री डालते थे, याद है बेटे? यस सर। और अगर मैं इसकी बैलेंस शीट बनाने पर आऊं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10, एसपीआर 5, बैंक में 15 रुपए। क्लियर है जी? बात इशू की है ही नहीं जी। बात यह है कि जब इशू होगा तो क्या इस पैसे को हमें रिडीम रीपे करना होता है क्या? बिल्कुल। तो बेसिकली मेरे को आपके साथ क्या डिस्कस करना है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। क्या जब ऐसी एक जनरली चीज पूछ रहा हूं, ठीक है? सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं एक बार, ठीक है? दिमाग लगाना है एक बार। क्या मैं कह सकता हूं सबसे पहले सर शेयर इशू होते होंगे और उसके बाद शेयर क्या हो जाते होंगे? रिडीम, ऐसा ही होता होगा ना? यहां पर इशू प्राइस 10 रुपए है, इशू के टाइम पे होगा 10 साल पहले का ही। मान लो इसको 2017 मान लो, क्या दिक्कत वाली बात है? 2017 में इशू करा था मैंने, कितने रुपए का इशू करा था? 10 रुपए का। क्या आप बता सकते हैं मैंने क्या एंट्री डाली होगी? बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपए, 10 रुपए। आज बेटे 2025 है, क्या मुझे रिडेम्पशन वैल्यू नहीं चाहिए? नहीं। यानी कि आज वो दिन आ गया है जिस दिन मैंने इन्हें वादा करा था कि भाई 10 रुपए दे दे, 2017 में बोला था 2025 में वापस कर दूंगा। अब सवाल ये कितना वापस करोगे? क्या ये बात ऐसा हो सकता है कि मैं 10 से ज्यादा रिडीम कर रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है ये भी हो सकता है मैंने आपसे 2017 में 10 रुपए लिए और मैं 2025 में आपको कितने रुपए दे रहा हूँ? 10 रुपए। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटे। आप कहोगे सर फायदा क्या है? फायदा क्या है भाई, हर साल देखो डिविडेंड नहीं दे रहा था मैं। ठीक है, तो रीपेमेंट का प्रिंसिपल का पैसा 100, अगर मैं 10 है 10 ही दे रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हो सकती है? मैं आपको ये बोलूं, मेरे कहने का मतलब है रिडेम्पशन वैल्यू
होने को तो 10 रुपए भी हो सकती है। इस चीज को क्या बोला जाता है? रिडीम्ड एट पार। मतलब भाई तेरे से 10 रुपए लिए थे पार वैल्यू के, पार वैल्यू वापस करूंगा, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं करूंगा। और दूसरा क्या हो सकता है बच्चे? 8 12 रुपए दे दूं, आज 10 रुपए दे दे, 12 रुपए दे दूं, डिस्काउंट का कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, या तो मैं आपसे, मैं जो 10 रुपए लिए, या तो मैं वो 10 रुपए वापस कर दूंगा, या तो मैं आपको प्रीमियम दूँ। मेरे को आपके साथ सारी की सारी जर्नल एंट्री कहाँ की करानी है? 2025। अब आइए जरा हम लोग एक बार जर्नल एंट्री लिखते हैं, और मैं पहले पार की बात ही करूंगा बेटे। तो आइए हेडिंग डालते हैं, जर्नल एंट्री फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। एंड मैं अभी आपके साथ क्या बात कर रहा हूं? मैं रिडीम किस पे कर रहा हूं अभी? पार। डाल देंगे, पैरेलल ही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लो अगर वो है तो। और पैरेलल क्या बना दूंगा आपका? रिडेम्पशन एट प्रीमियम। जो क्वेश्चन जिस थॉट पे जा रहा है उधर तो अभी हम पहुंच भी नहीं रहे, अभी हम बेसिक एक लेआउट बना रहा हूँ साहब। क्या आप मुझे रिडीम करने की जर्नल एंट्री बता सकते? प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगा जी। जब बड़ा था तो 10 रुपए बढ़ गया था, जब कम होगा तो कैपिटल ही कम होगा, पहली बात। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, और यहाँ पे पार वैल्यू लिख भी लो आप, फेस वैल्यू जो मर्जी। क्रेडिट क्या कर दूंगा? सीधा बैंक नहीं करेंगे बेटा, अब थोड़ा सा फैंसी करेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्ड। ठीक है जी। पहले पार पे फोकस करेंगे, ठीक है। और अगली एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू। ओके। और कोई एंट्री? ये आपका 12th क्लास में था? नहीं था? प्रेफरेंस शेयर था, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर होगा। सुनिएगा बात को। ज्यादा लंबे नंबर ऑफ शेयर बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अगर एक ही शेयर था 10 रुपए का, तो 10 रुपए से कट गया। आप समझो, पहली एंट्री को थोड़ा गहरे में समझो। 10 रुपए का कैपिटल कट गया, और एक लाइबिलिटी बन गई, किस नाम से? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की लाइबिलिटी खत्म करके एसेट की पेमेंट कर दी, 10 रुपए का था। ले दे के अगर मैं आपको बोलूं ये तो फालतू का अकाउंट है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक है जो कंक्लूडिंग एंट्री। पर अब आप मेरी बात सुनो। कहने से कि कंपनी का कैपिटल रिड्यूस हो गया, कहने से दैट द कैपिटल ऑफ द कंपनी स्टैंड्स रिड्यूस बाय व्हाट अमाउंट? अब आपको 10 कौन सा कह रहे हो? ये वाला 10, ये वाला 10, ये वाला 10, मतलब कौन से लेजर को आप देख के कह रहे हो ओहो 10 रुपए कम हो गया? 3 अकाउंट खुले हुए हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आप कह रहे हो कैपिटल 10 रुपए से गिर गया। मैं कहा कैसे कह रहे हो 10 रुपए गिर गया? कौन सा लेजर? एग्जैक्टली exactly। बहुत ध्यान देना पड़ेगा ये। आपका कैपिटल कितने से गिर गया? आपको उस कैपिटल को रीस्टेट करना पड़ेगा। रीस्टेट मतलब बढ़ाना पड़ेगा। ये कंपनीज एक्ट कहती है ऐसे नहीं होता कि आपने पैसे लिए थे, उस पैसे को देख के आपने लोन ले रखा और आपने सारी रीपेमेंट कर दी, कल को प्रेफरेंस शेयर खाली कर दिए, इक्विटी को वापस, बैलेंस शीट के अंदर मालिक ही गायब हो गए बेटे। समझ रहे हो आप? इतनी बड़ी कंपनी है, धीरे धीरे रीपेमेंट करके कौन रहेगा? डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स। ऐसे थोड़ा ना होता। आपका जो कैपिटल है उसको स्टेबल रखना पड़ता है आप। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रीस्टेट करना पड़ेगा दी पार वैल्यू
ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम। मैं बहुत ही टेक्निकल तरीके से लैंग्वेज लिख रहा हूं, यू हैव टू रीस्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय रीस्टेटमेंट सर? रीस्टेटमेंट का मतलब भाई तुझे 10 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है जी? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेश इशू कर ले भाई, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर या फिर डिफरेंट क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो आप फ्रेश इशू कर सकते हैं इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, जो कि ऐसे लिख देता हूं डिफरेंट क्लास। ये क्या होता है इतना गहरा नहीं जाने का बेट। कैपिटल इशू कर दो भाई। कितने रुपए से कैपिटल इशू करूं? 10 रुपए सर, पर कंपनी कह रही है मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों इशू करूं? ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो भाई ऐसा है, आप क्रिएट कर लीजिए सीआर, सीआरआर बना दो, क्योंकि सीआरआर इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल। बिकॉज सीआरआर का एक ही पर्पस होता है, जाके बोनस में जाके घुस जाता है और आपके कैपिटल को बढ़ा देता है। आपने बोनस तो भी करा। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दे रखी थी? सीआरआर। क्योंकि एंट्री क्या थी? सीआरआर टू कैपिटल। सीआरआर का पर्पस ये है कि वो जाके फ्यूचर में कैपिटल में घुसेगा, और कोई पर्पस ही नहीं है उसका। तो आप क्रिएट सीआरआर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, क्योंकि सीआरआर को भी क्रिएट करना इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल को बढ़ाना माना था। तो सर ऑप्शन नंबर 1 ले लो या ऑप्शन नंबर 2 ले लो, या आप कह सकते हो बोथ ऑप्शन ए, ऑप्शन आई मीन टू से बोथ ऑप्शन 1 एंड 2। मतलब सर 5 रुपए का कैपिटल बढ़ा दिया, 5 का सीआरआर कर दिया, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। या तो प्योरली 1 ले लो या प्योरली 2 ले लो, या ऑप्शन 3 क्या हो गई? थोड़ा सा 1 थोड़ा सा ना। मुद्दे की बात ये है कि ऑप्शन नंबर 1 की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू कितने रुपए से? नहीं, अब मेरी बात सुनो। अब आप, छोटे सा एग्जाम्पल है पर गहरी बातें होंगी। पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 15। मुझे नया शेयर इशू करना है ना, मैं 15 पे इशू कर रहा हूँ। मेरा भाव ही 15 का है, तो 15 पे ही करूंगा मैं। ठीक है, तो मुझे बताओ बैंक में कितना आया? 15। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? एसपीआर कितना? मेरा आपसे सवाल, आपने कैपिटल कितने से बढ़ाया? 10 या 15? 15। कितने बच्चे कह रहे हैं कि 15 रुपए बढ़ा है सर? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल होता? कैपिटल बढ़ा है जी आपका 10 रुपए से। आपका कैपिटल गिरा था, आपने कौन सा लेजर लिया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बढ़ाने पे आप इतना कंफ्यूजन क्यों ले रहे हो? जितने से कैपिटल क्रेडिट हो रहा वही है भाई, और कुछ थोड़ा नहीं। समझ रहे हो आप? इस पे क्वेश्चन घूमेंगे अभी। समझ रहे हो? तो मैं अभी से आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि मैं कौन से लेजर्स पे फोकस करूं। कैपिटल नहीं होता, वो रिजर्व है। सीआरआर की तो भी बात ही नहीं। हाँ, सीआरआर कैपिटल ऐसे कह सकता था, बट फॉर दिस एंट्री आप ये बोलो कि सर मेरा कैपिटल 15 से बढ़ गया, नहीं। मेरा कैपिटल कितने से बढ़ा है? 10 से। सर अगर हम ये वाला ऑप्शन ना लेते तो हम कौन सा ऑप्शन लेते? ऑप्शन 2। और ऑप्शन 2 की एंट्री क्या हो जाएगी बेटे? आप ये कह सकते हैं फ्री रिजर्व डेबिट टू सीआरआर। सीआरआर बनाना है आपने, कितने रुपए से बन जाएगा? 10 रुपए। और 10 रुपए और फ्री रिजर्व के अंदर क्या क्या ले लोगे आप? जनरल रिजर्व, पीएनएल। इसमें एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आएगा, पर वो जब क्वेश्चन के अंदर आएगा तो ही देखेंगे।
देन आप कह सकते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। आप ये कह सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं उससे ज्यादा एंट्री नहीं इसमें, बेट 3 ही एंट्री है। रीस्टेट द पार वैल्यू, ध्यान रखिएगा बच्चे। वो तो ठीक है, पर मैं तेरे को कह रहा हूँ तेरे को कैपिटल बढ़ाना है। लॉ ये कहता है तेरा जितना, तेरा जो गिरा है वो क्या चीज गिरी थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना, तो तेरे को कैपिटल को ही बढ़ाना। हाँ वो कैपिटल का ही पार्ट होता है, लेकिन वो टू बी स्पेसिफिक विद द एंट्री आपको वो इक्विटी शेयर कैपिटल से बढ़ा। हाँ जी। वो तो अब तेरा मार्केट में भाव, तू एक शेयर बेचने निकला, 15 मिलते तेरे को, तो क्या तू 10 पे बेचेगा उसको? समझ रहे? वाई आई एम एबल टू इशू एट 15 बिकॉज माय वर्थ इज 15। हाँ लिख लेना बच्चे। है पर किसी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक थ्योरेटिकल था कि ईदर ऑप्शन है मिक्स ऑफ ए एंड, किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है बच्चे? ओके, लिख लिया बच्चों ने? छा गए बेटे आप। आपने बोल दिया, समझो नहीं हुआ। यही तो स्ट्रगल याद है क्या आपको? क्या हाँ, अच्छा ये आए नहीं थे, और तू तो नहीं आया ना? बताओ। चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ये फटाफट खत्म हो रही। आ जाओ, अगर मैं रिडेम्पशन की बात करता, बस इसमें एक प्रीमियम आ जाता क्या? अच्छा इसका मतलब लेट सपोज, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, मान लो पार वैल्यू 10 है और रिडेम्पशन वैल्यू 12 है। ओहो, इशू की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं मैंने उससे जो भी पैसे लिए हो इशू के टाइम पे, इररेलेवेंट है वो, मैंने उसको वापस कितने कर रहे हैं? 12। तो आपके हिसाब से मैं ड्यू कैसे करूंगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 से खत्म करूंगा। हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की लायबिलिटी 12 की बनेगी, और मैं डेबिट क्या करूंगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। कितने रुपए का? 2 रुपए। ना आप बता दो अब, क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरा कैपिटल कम हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो? ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ, लाइबिलिटी ही लिख देता हूँ, लाइबिलिटी साइड ही कम हो गई, डेबिट हो गई। और कितने रुपए की लाइबिलिटी बढ़ गई मेरी? 12 की। पर सवाल यही है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का नेचर क्या है? जिंदगी में 4 चीजें ही होती है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस या लाइबिलिटी? ये लाइबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हो या बंद कर रहे हो? बंद कर रहे हो, तो ये लाइबिलिटी क्रिएट कब हुई? लाइबिलिटी बंद तब करना जब जिंदगी में लाइबिलिटी हो। जब लोन लोगे तभी तो रीपे करोगे, बिना लोन लिए रीपे करते हो क्या? ये लाइबिलिटी नहीं है, एक्सपेंस है ये। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल सुन लीजिए, सुन लीजिए एक बार। आपने इशू 10 रुपए पे करा था, ये एंट्री डाली है आपने, और आपने वादा करा था कि आप 12 रुपए दोगे। ठीक है, ये मैं जब इशू करा तो मैंने यही एंट्री डाली, बैंक टू कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जब मैं यहाँ वापस कर रहा हूं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 12। और आप मुझे कह रहे हो लाइबिलिटी, कहाँ से लाइबिलिटी है भाई? ये लाइबिलिटी क्रिएट हुई जो बंद हो गई। तो आप सबसे पहले समझिए कि ये क्या है मेरा? एक्सपेंस। कितने रुपए का? 2 रुपए का। कौन से साल में बुक करा? 2025। ये 2025 का खर्चा था आपका। ये सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले 2 रुपए का खर्चा समझ आया? अब मेरी बात सुनिएगा,
₹2 का खर्चा ये 2025 का है या ये पूरे 8 साल का है? तो फिर आप इसको आखिरी साल में बुक क्यों कर रहे हो? मैं अभी 100% तो रिलेट नहीं करा सकता, पर आपने 12वीं क्लास में इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर वो डिस्काउंट वाले को राइट ऑफ करके आए हो आप। वो बिल्कुल सही तरीका था, क्योंकि अगर डिस्काउंट मेरा खर्चा होता था स्टार्टिंग से ही बढ़ के वो डिस्ट्रीब्यूट होके जाता था। आपके मन में ये बात जरूर आनी चाहिए कि सर जी ये ₹2 का खर्चा क्या हमें 8 साल में डिवाइड नहीं कर देना चाहिए? आप कहोगे सर ₹2 है क्या ही फर्क पड़ता है? बेटे अगर 200 करोड़ होते तो फर्क पड़ जाता। अगर तो अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूं, कंपनीज में डेफिनेटली इसको मैं लास्ट ईयर में नहीं रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन एकेडमिक लेवल पे आपको ऐसी करके आना। समझ रहे हो? तुमको अपने सारे बुक के क्वेश्चन में जो रिडेम्पशन का आखिरी साल है तब खर्चा बुक हो रहा है, एंड दैट मेक्स नो सेंस। भाई साहब वो मेरा पीएनएल खराब हो जाएगा भाई। 2025 में सारा का सारा प्रीमियम अगर मैं राइट ऑफ करूंगा तो मेरे तो प्रॉफिटेबिलिटी तो पूरी गिर जाएगी मेरी। समझ रहे हो? एग्जैक्ट एग्जैक्ट। समझ रहे हो? कैसे कर ले, प्रोविजन बना ले, राइट ऑफ, वही वही चीज। पर एंट्री यही ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चे? अगली एंट्री क्या डालूंगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। अब एक एंट्री ना छोटी सी और एक बार डाल लेंगे, चलो पहले रीस्टेट वाला ही वो कर लेंगे, फिर एक एंट्री चौथी आ जाएगी। अब आप मुझे बताइए, रीस्टेट का सेम है भाई। मुझे आप बता दो आपका कैपिटल कितने से गिरा, तो उठा दो भाई ₹10 से, या तो कैपिटल उठा दो 10 से, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दो, या प्री रिजर्व से सीआरआर कर दो। तो मैं ऐसी जस्ट यहाँ पे लिख देता हूं सीधा ही, क्योंकि वो जो आपने यहाँ लिखा है वो सेम ही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, दैट इज इफ आई से कि फ्रेश इशू है तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मुद्दे की बात यह है कि कैपिटल कितने से होना चाहिए? 10। मेरे बैंक में ₹17 आ रहा है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एसपीआर में डाल दूंगा उसको। मुद्दे की बात यह है कि मेरा कैपिटल ₹10 से बढ़ना चाहिए। एज्यूमिंग अभी 10 ही है, ठीक है, पार पे इशू। और दूसरी ऑप्शन क्या है बच्चे? सीआरआर, सो दैट इज प्री रिजर्व टू सीआरआर। मेरा सीआरआर कितने से बढ़ना चाहिए? ₹10 से। प्री रिजर्व खत्म करो। यहां तक क्लियर है? तो सर इसका मतलब आपने ये थर्ड पॉइंट तो पूरा सेम ही रखा है? हाँ बेटे हाँ, सेम रखा है। कॉन्सेप्ट वही है, जितने से पार वैल्यू से कैपिटल गिरा उतने ही पार वैल्यू से कैपिटल बढ़ाना है या सीआरआर बनाना। लास्ट पॉइंट ये है, क्या मैंने इसको राइट ऑफ करा अभी तक? जैसे आप डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करते हैं, सैलरी को राइट ऑफ करते हैं, क्या मैं करा? नहीं करा। किससे राइट ऑफ करो? आप याद करिए, आपने 12वीं क्लास में कंपनी अकाउंट करा, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस दिए होते हैं, और उसमें लिखा था टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पर आप उससे राइट ऑफ नहीं कर। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो बड़ी कंपनी होती है, कुछ सेक्शन है 133 जिनके ऊपर लग रहा है, हमारे मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, सो वी विल एज्यूम कि एसपीआर हम यूज नहीं करेंगे, और हम किसके थ्रू इसको राइट ऑफ करेंगे? पीएनएल। मैं ये नोट आपको लिखवा दूंगा अभी। पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने रुपए का बच्चे? ₹2। और नोट लिख दीजिएगा इसके नीचे, अगर फिर भी मॉड्यूल में एसपीआर से करा हो तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन चांसेस नहीं होंगे, कभी कभी मॉड्यूलेशन आती रहती है जिनमें। आप नोट लिख दीजिएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व will not be used, will not be used to write off, to write off premium on redemption of preference shares, will not be used to write off premium on redemption of preference shares। कहिए बच्चों, क्या सभी बच्चों को यहां तक एकदम क्लियर है? तो बस बेटे आप में, हाँ जी, हाँ है मतलब मैं राइट ऑफ नहीं, राइट ऑफ तो होनी होने दो, तो नेचुरल है। तो आप ये कह सकते हैं कि रियल लाइफ में
सारा का सारा नहीं होता, पर एकेडमिक लेवल पे आपकी बुक्स में आपको एक साथ मिले, तो हमको तो वही फॉलो करना है अभी बेट। समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चलिए, तो मेरे हिसाब से इतना रखते हैं बच्चे। हाँ, ठीक है, इतना रखते हैं, और घर जाके आप बोनस और राइट इशू प्रैक्टिस करना है, इसका हमें कोई क्वेश्चन अभी नहीं। ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। और कर लिया नोट? ये ऑप्शन एक मिनट।